हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं मंडे मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने लॉन्ग किया था 50068, अब इसके पास है 60632। डीआईएस ने फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया था -24823, अब इनके पास है -28114। एफआईस की अगर बात करें तो फ्यूचर पे शॉर्ट सेल था -46341, अब इनके पास है -33795। प्रोस की बात करें तो प्रोस ने फ्यूचर पे बाइंग करी थी 21096, अब इनके पास बहुत छोटी क्वांटिटी है 1277। कॉल के डेटा की बात करी जाए तो क्लाइंट ने कॉल पे सेलिंग करी थी -210308, अब इनके पास है -83905। डीआईस ने कॉल पे कोई काम नहीं किया था। एफआईस ने कॉल पे लॉन्ग किया था 59779, अब इनके पास है 93541। प्रोस का कॉल पे लॉन्ग था 150529, अब इन्होंने कॉल पे सेलिंग करी है -6936 के साथ। पुट के डेटा की बात करी जाए तो क्लाइंट ने सेल किया था -97261, अब मोटा मोटा 2.5 लाख का पुट इनके पास सेल की तरफ आ चुका है। डीआईस की अगर बात करें तो पुट पे लॉन्ग था 42271, अब इनके पास है 42317। एफआईस का पुट पे लॉन्ग था 127163 के साथ, अब इनके पास है 125625। पुट की अगर बात करें प्रोस की, तो प्रोस ने पुट पे सेलिंग करी थी -72173, अब ये इन्होंने लॉन्ग कर दिया 75929। तो मोटा मोटा अगर नेट पोजीशन देखा जाए तो क्लाइंट अकेला बुलिश गया, अभी तक क्लाइंट बेरिश जा रहा था, प्रोस बुलिश जा रहे थे, लेकिन अब क्लाइंट दोबारा से बुलिश हुआ है 220601 के साथ। और तीनों स्मार्ट मनी बियरिश मोड पे। डीआईएस के पास है 70431, एफआईस के पास है -65882 और प्रोस के पास अच्छी खासी क्वांटिटी है -84288। तो जो एफआईस और प्रोस का डेटा आया है ये पूरी तरीके से बेरिश निकल के आया है। तो चलिए ऑप्शन चेन से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी की अगर बात करें तो 22500 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्डअप है। तो लोगों ने तो जो निफ्टी की कॉलें हैं ये तो भर भर के बेची है, और इसी तरीके से अगर पुट को देखा जाए तो आउट ऑफ द मनी पे अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट बिल्डअप यानी कि दूर की पुटें लोगों ने बेची हैं, और इन द मनी की अगर बात करेंगे तो लॉन्ग बिल्डअप यानी कि इन द मनी में लोगों ने पुटों की बाइंग भी करी है। तो जो निफ्टी का डेटा है थोड़ा सा बियरिशनेस दिखा रहा है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा ओआई है 4164196900, यानी कि 22,500 अपना पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की अगर बात करें 39,05050, यानी कि 22,400 अपना पहला सपोर्ट है। तो अगर 22,500 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करेगा तो आपको लॉन्ग पोजीशन की तरफ देखना है, अदरवाइज 22,500 के नीचे अगर ट्रेड करेगा निफ्टी तो आपको शॉर्ट की तरफ जाना होगा। तो चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 47800 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्टअप है, लोगों ने कॉलें भर भर के बेची हैं। पुट के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो आउट ऑफ द मनी पे देखेंगे तो शॉर्ट बिल्टअप है, दूर की पुटें लोगों ने बेची हैं। इन द मनी की बात करेंगे तो लॉन्ग बिल्टअप है, यानी कि पुट में जो इन द मनी है वहाँ पे लोगों ने बाइंग करी है। बैंक निफ्टी का भी जो डेटा है ये पूरी तरीके से बेरिशनेस शो कर रहा है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा ओआई है 3079665, यानी कि 48,000 जो है ये अपना पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 15,26700, 47,500 अपना सपोर्ट है। तो जब तक बैंक 47,500 के ऊपर ट्रेड करेगा आपको लॉन्ग की तरफ देखना है। एक बार बैंक निफ्टी 47,500 को तोड़ के नीचे ट्रेड होना चालू हो जाएगा तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी होगी। चलिए फिर निफ्टी को देख लेते हैं। 21,000 यानी कि 21,000 अपना एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो शॉर्ट बिल्टअप है, एक एक स्ट्राइक प्राइस पे। तो लोगों ने कॉलें फिर निफ्टी में भी दबा के बेची हैं। पुट की बात करें तो पुट पे भी शॉर्ट बिल्टअप ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, तो लोगों ने पुटें भी भर भर के बेची हैं। तो कॉल और पुट यहाँ पे बराबर मात्रा में बेचे गए हैं। तो फिर निफ्टी का डेटा न्यूट्रल है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा ओआई है 114660, यानी कि 21,000 जो है ये अपना पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 15,80840, 20,400 अपना सपोर्ट है। तो अगर 21,000 के ऊपर फिर निफ्टी ट्रेड करेगा तभी आपको लॉन्ग की पोजीशन देखनी है, अदरवाइज 21,000 के नीचे ट्रेड करेगा तो आपको शॉर्ट के मौके तलाशने होंगे। थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।